हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? मैं रिजल्ट किंग सत्यम सर, सत्यम कंसेप्ट क्लासेस पूर्णिया से। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, वीएससीपीआर। ये टॉपिक 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो कि आगे आपको बोर्ड का एग्जाम, उसके बाद आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल, या आगे आप जेई नीट का पेपर देते हैं या आगे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, वहां भी ये वाला टॉपिक आपको बहुत मदद करता है। तो ये एक्चुअली में वीएससीपीआर है क्या, पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लें, फिर आएंगे हम लोग अभी जो सिलसिलेवार ढंग से हम लोग जुड़ रहे हैं। इस जुड़ने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें कि जो बच्चे इन बेहतरीन टॉपिकों से छूट चुके हैं वो दोबारा उसको अच्छे से नॉलेज गेन कर इसको आगे की तरफ मूव कर सकें। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग की ये श्रृंखला चल रही है, ये एक्चुअली बेसिकली में ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किन टॉपिकों से पूछे जाते हैं, हम लोग वो चीज कवर कर रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एक टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। आज उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। इसमें हम लोग वीएससीपीआर के भी थ्रू यौगिक का जो संरचना है, ज्यामितीय ज्योमेट्री है, उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और मैं कह रहा था कि 11th और 12th के बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि इन टॉपिकों से हमेशा एक लेवल का क्वेश्चन रहा है। तो पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, वीएससीपीआर है क्या। तो वीएससीपीआर एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये जो अब कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स है तो उस मॉलिक्यूल्स का अपना नेचर ने एक स्ट्रक्चर पहले से एक ज्योमेट्री पहले से ही निश्चित कर दिया है। अब वो अमोनिया हो या PCl3 है या PCl5 है, तो ये जो ज्योमेट्री है, आखिर ये ज्योमेट्री बनती कैसे है, इसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है, तो जो ऑफलाइन क्लास में इसका काफी अच्छे से हमने डिस्कस किया है। हमारी ऑफलाइन क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो रणुमी चौक पूर्णिया में सौम्या कॉम्प्लेक्स के अंदर है, आप वहां पे आके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर इसके बारे में डीप थ्योरी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ क्लास में बहुत डीप थ्योरीज का जो भी बच्चे हैं हमारे उन्होंने पढ़ा है। बेसिकली मैं एक लाइन में कह देना चाहता हूँ कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उनके जो एटम्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन उनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में मिनिमम रिपल्सन को मेंटेन रखते हुए एक ज्योमेट्री नेचर ने बनाया है, और उसी ज्यामितीय संरचना पर वो टिके रहते हैं। रिपल्सन जितना कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। तो मिनिमम रिपल्सन रखते हैं, जीरो रिपल्सन तो नहीं हो सकता, लेकिन मिनिमम रिपल्सन को हम लोग गेन करते हैं। रिपल्सन थ्योरी में एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम रिपल्सन थ्योरी की बात करते हैं तो लोन पेयर रिपल्सन ये काफी ज्यादा है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन काफी ज्यादा है। फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होता है। जितना ये रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी, और उसका ज्योमेट्री एक निश्चित होगा। तो हम लोगों ने कल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, तो हाइब्रिडाइजेशन भी आपको स्ट्रक्चर बताता है, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर उनके लिए है जिनमें लोन पेयर का प्रेजेंस नहीं होता। लेकिन अगर कल की क्लास में बहुत बच्चों ने ये भी पूछा कि सर अगर लोन पेयर रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे, तो पहले अगर आपको सही सही ऑब्जेक्टिव टिक करना है तो उसके लिए आपको लोन पेयर पहले आप फाइंड कर लीजिए। लोन पेयर फाइंड होता है स्ट्रक्चर बना के, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि जिसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। आप ओनली ट्रिक से आप निकाल सकते हैं उसका लोन पेयर। ये बात बेहतरीन क्लास है। आज की क्लास की जैसी क्लास आपको इस पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिली होगी, इसलिए मैं सीमांचल के सभी बच्चों का स्वागत कर रहा हूं कि आप हमसे जुड़ें और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एक फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने ज्ञान को उस लेवल पे लेके जाएं जो कोटा और पटना के बच्चे को मिल रही है। ठीक, तो ये हम लोगों का एक पहल भी रहता है कि हम लोग कम फी में उच्च स्तरीय शिक्षा दें, और ऑनलाइन में तो हम लोगों ने इसको फ्री कर रखा है। तो आप इसको इस वीडियो के साथ बने रहें और शेयर करें। तो चलते हैं आज के लेक्चर पर कि हम लोग वीएससीपीआर निकालते कैसे हैं, आखिर इससे स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है। तो हम लोग पहले पहले एक बार ट्रिक देख लेते हैं क्या है, फिर एग्जांपल। आपके सामने स्क्रीन पे दो चार्ट है। एक चार्ट ये है हाइब्रिडाइजेशन और वीएससीपीआर को मिलाकर ये चार्ट है। ये चार्ट जिनको चाहिए, ठीक है, वो आप लिंक में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या आप मेरे को पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9472847179 पर कनेक्ट होकर मैं ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा। ठीक, तो अब हम लोगों को देखना है कि इसमें इस चार्ट का क्या यूज है।
ठीक है, पहले एक बार इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक है हम लोग सबसे पहले आधा काम कल वाला करना है कि कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की गणना करनी है, सबको कल बता दिया गया है। जो भी कल का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो का लिंक होगा, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख ले, देन उसके बाद हम लोग VSEPR को कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो थोड़ी समस्या आ सकती है। फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैलकुलेट करेंगे कि कितना नंबर ऑफ उसमें संकृत ऑर्बिटल है, ठीक। फिर निर्जन जोड़ी को कैसे निकालेंगे, तो बिना संरचना बनाए हुए निर्जन जोड़ी को निकालना है। निर्जन जोड़ी लोन पेयर को निकालने का फॉर्मूला है हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस अधिकतम तत्वों की संख्या, उस यौगिक में जो भी तत्व अधिकतम है, यानी जो केंद्रित परमाणु से जुड़े हुए तत्व हैं, उनकी संख्या से माइनस कर देंगे, हमको निर्जन जोड़ी मिल जाए। ये बहुत एक बेतुका सा ट्रिक है, लेकिन 99.9% एकदम काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग आबंध युग्म की संख्या निकालेंगे, बॉन्ड पेयर इक्वल टू HO माइनस LP, ठीक है, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस जो लोन पेयर निकला है उसको माइनस कर देंगे। फिर हम लोग चार्ट में देखेंगे क्या करना है, ठीक। तो अभी तक मेरे ख्याल से सिर्फ आपको कुछ नहीं समझ में होगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको एक यूज करते हैं और ये भी देखते हैं कि VSEPR का आखिर यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला एक सबसे सामान्य सा क्वेश्चन ले रहा हूं, NH3 अमोनिया, ठीक। हमने कल इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला था, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आया था sp3। ये जिसको नहीं पता ये कैसे आ रहा है, तो वीडियो के नीचे आप लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कल का, देन आप आगे मेरे साथ बना सकते हैं। इसमें हम लोग फिर से वही प्रोसेस कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना का मैं फिर से सिखा दे रहा हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं, V नाइट्रोजन का 5 प्लस 1 गुने 3, टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। रेंज में देखते हैं हम लोग, तो रेंज में हम लोगों ने देखा और इसको 8 को डिवाइड किया हम लोगों ने 2 से, 4 बार में कट जाता है। ये जो मेरा 4 आया इसी को हम लोग HO बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको माइंड में सेट करके रखना है कि यही मेरा HO है। अब निकालना है, अगर मैं इसके अनुसार से स्ट्रक्चर बता देता हूं तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा चतुष्फलकीय, यानी कि टेट्राहेड्रल, जो कि अमोनिया का गलत स्ट्रक्चर है। आपके एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम या अदर एग्जाम में ये ऑप्शन रहेगा। अगर आपने संकरण के थ्रू इसका आंसर टेट्राहेड्रल मार दिया, ठीक है, यानी कि चतुष्फलकीय आपने अगर टिक कर दिया है, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो VSEPR बताएगा। तो सबसे पहले हमको लोन पेयर निकालना है। तो लोन पेयर निकालने का एक बेसिक जो तरीका है वो ये है कि नाइट्रोजन के पांचों इलेक्ट्रॉन को आप सजा दें, हाइड्रोजन को एक बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड उसको दे दें, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दें, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। इसके भी अष्टक पूरे हो गए, इसका भी डुएट पूरा हो गया। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, ये छोटा मॉलिक्यूल्स था तो सही है, लेकिन अगर मैं कह दूं किसी को कि SO4 2- में आप बताइए, तो थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा बनाने में दिक्कत है। NO3- का बताइए, PCl3 का, तो ये सब सारे स्ट्रक्चर को बना पाना थोड़ा समय किलिंग है। तो इस समय किलिंग को ही सत्यम सर बचाते हैं, ठीक है, इसलिए शायद मुझे रिजल्ट किंग के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक बहुत ही अनोखे, एक बेतुके से ट्रिक से, ठीक है। इसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं क्योंकि इस पे ज्यादा फोकस करना हम लोगों को। LP निकालना है। LP कैसे निकालते हैं, जो 4 है HO, फॉर्मूला है HO माइनस जो केंद्रित परमाणु है, उस केंद्रित परमाणु के चारों ओर जितना अधिकतम तत्व है, तत्व जो जुड़ा हुआ है उसको माइनस कर देना है, ठीक। तो HO मेरा आया 4। इस अमोनिया के साथ देखिए ये जो 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के चारों तरफ जुड़े हुए हैं, तो हमने 4 में से कितने को घटा दिया, 3 को। अब मेरे पास आ गया 1, यानी कि मेरे पास LP है एक। मैंने अभी तक कोई भी संरचना नहीं बनाया है बच्चों, और बिना संरचना बनाए हुए मैंने LP बता दिया है एक। और आप इसको जब ट्रिक से भी बना लें तो 110% स्ट्रक्चर पे भी लागू होगा। और अभी अभी मैंने बताया है कि अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मेरे पास लोन पेयर बचता है 1। और मैंने अभी बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए, मतलब यानी अगर बच्चा केमिकल बॉन्डिंग का बॉन्डिंग थ्योरी नहीं भी पढ़ा है, वो भी सिर्फ इस ट्रिक से बिना पढ़े हुए
बना सकता है, बशर्ते बस उसको ये रूल याद रखना होगा और कल जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में एचओ निकालने का रूल सीखा है उसको जानना होगा। तो ये एचओ निकालने का डीप अगर वीडियो चाहिए तो नीचे लिंक में बार-बार मैं बोल रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ, देख ले, क्योंकि इसको बनाने में आपको काफी मदद मिलेगी। ये मेरा निकल गया एलपी। अब एलपी निकलने के बाद हम लोगों को निकालना है बीपी। तो बीपी निकाल लेंगे, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर आबंध युग्म। देखिए एक चीज मैं बता देता हूं, जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लें। ये जो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बीपी, बॉन्ड पेयर। और इसके बंधन बनाने के बाद जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन मेरा कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का जो युग्म कहलाता है, जो जिसका मुंह थोड़ा बहुत आपके ऐसा देखने में लग रहा होगा, तो ये लोन पेयर है। ठीक है, तो यही मेरे को कैलकुलेट करना होता है। तो बीपी बराबर मेरा हो जाएगा, फॉर्मूला वही है एचओ माइनस एलपी, यानी कि जितना भी एचओ में 4 है निकाल चुके हैं, उसमें एलपी को माइनस कर देते हैं 1, तो मेरे पास बीपी आ गया 3। ये अभी आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो बहुत क्विक हो जाएगा, एकदम चुटकियों में बन जाएगा। अब ये जो आपका एलपी और बीपी निकला है, अब हमको इसको यहाँ यूज करना है। ठीक है, हमने बीपी कैलकुलेट कर लिया 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर हम लोग जूम करके आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे एलपी लिखा हुआ है, एलपी प्लस बीपी। ये जो मेरा एलपी प्लस बीपी है यही मेरा है एचओ। ठीक है, ये जो एलपी बीपी है यही मेरा कहलाता है एचओ, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमको बस देखना है कि मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल का रेंज क्या है। यहाँ देखिए 4 है, तो मैं इस 4 वाले कैटेगरी में आ जाऊंगा। ठीक, यहां मैं आ गया। अब 4 में आने के बाद, ठीक, अब मेरे को देखना है कि मेरा एलपी और बीपी कितना निकला है। तो मेरा यहाँ एलपी निकला है 1 और बीपी निकला है मेरा 3। एलपी 1 बीपी 3। अब मैं यहाँ खोजूंगा कि ये कहाँ पे है, 1 एलपी और 3 बीपी, ये मिल गया मेरे को। अब इसके आगे देखिए क्या है संरचना, इसके आगे संरचना है ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल में NH3 भी है। ठीक, यानी कि जो इसकी संरचना थी वो टेट्राहेड्रल नहीं होगी। टेट्राहेड्रल संरचना का भी आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट में कि जब 0 एलपी होगा तब टेट्राहेड्रल संरचना होगी और उसका संकरण sp3 होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होता है। इसी तरह से हमको कैलकुलेट करना होगा कि किसके लिए क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का वैल्यू, फिर उस रेंज में अंदर जाना है और फिर यहाँ पे एलपीबीपी को मिलाना है कि एलपीबीपी मेरा कितना है और फिर उसके आगे का स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है, तब जाकर के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार ट्राई करते हैं। ठीक, ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोग चलिए एक बनाते हैं BrF3, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। BrF3 सिंपली इसका स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना है, तो आप बनाने की कोशिश करें, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले इसका क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन Br है, F है, मैंने कल बता दिया था 7 होता है। 7 प्लस 7 गुने 3 कितना हो जाएगा, 21 7 28। ठीक, अब 28 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। रेंज में देखें, पहला स्टेप था, सेकंड स्टेप 8 से डिवाइड होगा, 8 तिया 24, 4 आया, 4 को फिर 2 से भाग देंगे, अब 4 बार में कट जाएगा, अब ये आ जाएगा 3 2 5, यही मेरा 5 आ गया HO, और मैं इसको कर देता हूं सर्कल। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं सर्कल, कोई नहीं, ये प्रेम का प्रेम है, लेकिन मेरी हाइट के अनुसार से ना बच्चों थोड़ा ज्यादा प्रेम है। हाँ, ये मैम का प्रेम है। तो मैम बस संडे को जस्ट अ वेट, बस संडे को मैम आपके साथ लाइव आएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बनाते रहिए। ये HO आ गया मेरा 5, फिर नेक्स्ट स्टेप है LP का। ये हम लोग जितना जितना जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी बना पाएंगे। LP बराबर 5 माइनस सराउंडिंग एटम में मैक्सिमम एलिमेंट कितना है, 3,
तो घटा देंगे 3। देखिए एक यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 घटा देंगे तो मेरे पास LP आ गया 2। बस इसको भी क्या करना है, सर्कल कर लेना है। ठीक, चलिए चलिए बनाते रहिए। BP बराबर हो गया LP माइनस सॉरी HO माइनस LP। HO कितना निकला है 5, 5 माइनस LP कितना है 2, यानी कि BP का वैल्यू कितना आ गया मेरे लिए 3। सर्कल कर देना है। एक ट्रिक और बताता हूं, अगर आपका HO 5 आया है तो चेक करने के लिए LP BP का वैल्यू को जोड़ेंगे तो HO का वैल्यू आ जाना चाहिए। अब मेरे को आ जाना है चार्ट के ऊपर। अब इस चार्ट में देखिए, इस सबसे फर्स्ट लाइन में खोजिए 5 कहां है। देखिए मिल गया मेरे को, ठीक है, ये रहा मेरा 5, यानी कि मेरा HO मिल गया है। उस HO से जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब मेरे को खोजना है कि LP मेरा आया है 2 और BP आया है मेरा 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ खोजेंगे, LP आया है मेरा 2, ये रहा मिल गया। और इसके आगे का आप स्ट्रक्चर देखिए क्या लिखा हुआ है, टी शेप, और एग्जांपल में भी देख लीजिए है टी शेप, यानी BRF3। तो BRF3 का शेप कैसा होगा, टी शेप होगा। कैसा हम लोग इसका स्ट्रक्चर, अगर हमको फाइनली अगर हमको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो यहाँ लिखेंगे BR, इधर लिखेंगे F, यहाँ लिखेंगे F, यहाँ लिखेंगे F, और यहाँ देंगे 2 लोन पेयर। मेरा 3 बॉन्ड पेयर है, प्रूफ हो गया 2। और ये आ गया मेरा टी शेप, ऐसा होता है टी शेप, ये है टी शेप, यानी कि BRF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टी शेप होगा। ये CBSE बोर्ड में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में पूछा गया है, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये हम लोग BM यानी बोर्ड मॉडल कैटेगरी में ये क्वेश्चन को रखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, बाकी स्टूडेंट उसको सॉल्व करेंगे। आई एम हियर नाउ। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक थ्योरी नहीं है, ये आपको लाखों ऑब्जेक्टिव बनाने का एक मैंने आपको टूल दे दिया है, एक ट्रिक दे दिया है। आप इस ट्रिक का किसी भी प्रकार के यौगिक का स्ट्रक्चर निकालने के लिए, कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, और वो हाइब्रिडाइजेशन हो या VSEPR के थ्रू हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, 99.9% इससे सही और सटीक उसका ज्योमेट्री मिल जाता है, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में गलत होने की संभावना को खत्म कर देगा, क्योंकि आप LP निकाल के काम कर रहे हैं। ठीक, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब रात भी बहुत हो गई है, तो हम लोग कुछ होमवर्क ले लेते हैं, उसको आप सॉल्व करें, या आप अपने जो भी क्वेश्चन बैंक को बना रहे हैं, एक मेरा भी अपना ऑफलाइन क्लास में ये क्वेश्चन बैंक है, येलो बुक जिसको कहते हैं, अगर वो आपके पास है तो उसमें भी काफी क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे आप बना सकते हैं होमवर्क के लिए, HW H2O का बनाइए। आपने जो एक्सेप्ट किया है उससे काफी डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। दूसरा है PCl5 आप बना सकते हैं, NO3 माइनस बना सकते हैं, IF7 बना सकते हैं, SF6 बना सकते हैं, ठीक है। इन सब को आप बनाइए, सॉल्व कीजिए, और किसी भी टाइप का परेशानी होता है तो 9472847179 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। हम लोग अभी मंडे से हम लोग क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट कर देंगे चैप्टर वाइज, फर्स्ट चैप्टर से 12th क्लास का सॉलिड स्टेट से, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक में 13 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, और ये पहले सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, फिर 13 साल का जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको सटीक और कम समय में सही नॉलेज मिल सके और एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके, ठीक है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबक खैर। कल मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों से, और जो ऑनलाइन क्लास के लिए है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें कि कल हम फिर इसी टाइम 10 बजे रात में आपसे मिल सके। थैंक यू सो मच, और स्पेशल थैंक यू जो बच्चे इंस्टा रील्स को कम देख करके अभी के लिए डाटा बचा रहे हैं, उनको स्पेशल सैल्यूट। थैंक यू।